आप सभी का स्वागत है। और पूर्व इसके कि हम आज आचार्य वीरेंद्र कुमार जी को निमंत्रण दें, जो कि बौद्ध उत्सव आ रहा है, शिवरात्रि आ रही है पहली को, और उनका टॉपिक सच्चे शिव का खोजी दयानंद। सभी को पता है कि वो किस शिव को मानते थे और किसकी खोज में गए थे। अधिक ना कहता हुआ मैं नताशा जी, जो कि बेंगलोर से हमें जुड़ रही हैं और श्रीमती अंजू बजाज जी की बेटी हैं, उनसे कहूंगा कि स्वामी दयानंद पर वो एक भजन हमें सुनाए। नताशा जी प्लीज। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते। जी आचार्य जी, आपको भी सादर नमस्ते। अजय चौहान अंकल और अजय सहगल अंकल को बहुत बहुत थैंक यू। अंकल, आपने अभी कहा कि अजय चौहान बोलो, अजय सहगल, कौन से अजय अंकल को बोल रहे हो बोलो, तो मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ। आप दोनों को बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू कि आप लोग हम जैसे युवाओं को कभी कभी बुला के मोटिवेट करते हो और इस मंच पे आने का, गाना गाने का, भजन गाने का अवसर देते हो। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आज चौहान अंकल, मृदुला आंटी, नीलम आंटी, मधु आंटी और हमेशा मुझे प्रेरणा देने वाली मेरी मम्मी अंजू बजाज को देखकर अपने यहाँ से ही पाए गए बचपन के संस्कार याद आ रहे हैं मुझे। बहुत दिनों से देश में विदेश में हमारे महान ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन दिवस और बौद्ध उत्सव की सेलिब्रेशंस चल रही हैं और पूरे वर्ल्ड में। और आज का विषय जो शिव की पहचान देखकर इतनी प्रेरणा मिलती है हम जैसे युवकों को कि एक नन्हे से हृदय में इतना बड़ा विचार आया, जिसने अपने फुल कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने संकल्प से दुनिया की विचारधारा ही बदल दी। ऐसे ऋषि को नमन करते हुए मैं सबको, खास तौर पे युवा शक्ति को आगे आने का निमंत्रण देती हूँ और इसी विचार के ऊपर एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करती हूँ। दीनों के रखवाले, दीनों के रखवाले, निर्बल जन के प्राणाधार, प्राणाधार, मानव के उद्धारक, वेद ज्ञान की अमृत धार, अमृत धार। दीनों के रखवाले, निर्बल जन के प्राणाधार, प्राणाधार, मानव के उद्धारक, वेद ज्ञान की अमृत धार, अमृत धार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। लुप्त हुआ था वेद धर्म और दिशाहीन था ये संसार, भय का था साम्राज्य, दुखी जन मचा रहे थे हाहाकार। दूर विदेशी सत्ता पग पग पर करती थी हिंसाचार, जग की जननी नारी थी निर्जीव दीन निर्बल लाचार। ऋषि का जन्म हुआ, ऋषि का जन्म हुआ, ऐसे में हरने अत्याचार, अत्याचार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। बता दिया ऋषि ने भगवान नहीं रहते आडंबर में,
आखिर जल तो जल ही है, हो गागर में या सागर में। पागल मन ढूंढे जिसको श्वेतांबर में पीतांबर में, रमा हुआ वह छलिया कण कण रोम रोम नीलांबर में। दुखियों की सेवा से, दुखियों की सेवा से खुलते उसके मंगल द्वार, मंगल द्वार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। दयानंद स्वामी ने करवाई सच्चे शिव की पहचान। शिव का अर्थ न मंदिर मूरत, शिव का मतलब है कल्याण। पीड़ा दर्द जुभन करुणा में बसा हुआ वह दया निदान। वही सृष्टि का सूत्रधार, वह जगत नियंता जग का प्राण। सारे जग पर है, सारे जग पर है उस परम ब्रह्म का सत अधिकार, सत अधिकार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। गुंजा रही अब तक प्राणों में ऋषि की तेजोमयी आवाज। अखिल विश्व में दिव्य ज्योति बन चमक रहा है आर्य समाज। जाति पात के भेद भाव तज धन्य हुआ यह दिव्य समाज। मानव धर्म कहाया जग में सब धर्मों के सर का ताज। अमर हो गए ऋषि जी, अमर हो गए ऋषि, बन गए ज्योति की निर्मल धार, निर्मल धार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। दीनों के रखवाले, दीनों के रखवाले, निर्बल जन के प्राणाधार, प्राणाधार। मानव के उद्धारक, वेद ज्ञान की अमृत धार, अमृत धार। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। स्वामी दयानंद की जय जयकार, जय जयकार। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ यू। जी, नताशा जी का बहुत सुंदर भजन, और लिखने वाले ने शब्दों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया और हिंदी के वाक्यों को बहुत ही सुंदरता से किया। नताशा जी, ये भजन मेरे को भी भेजिएगा, तो बड़ी अच्छा लगा। आपसे प्रोत्साहित हो गए, 2 लाइन मुझे भी ये बोलने का मूड मेरे को हो गया है। कुछ कविता के अंश हैं स्वामी दयानंद पे। जय साहस के मारतंड प्रखर, जय भव सागर के महासेतु, जय दिव्य चेतना के शिखरों पर उड़ने वाले विजय केतु, जय हे नरता के महाकाल हिंदू संस्कृति के कर्णधार, आसेतु हिमाचल वेद ध्वज फहराने वाले ऋषिवर उदार, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। तो आज का जो आगे का कार्यक्रम है वो अब अगले 45 से 50 मिनट के लिए हमारे बीच आचार्य वीरेंद्र कुमार जी रहेंगे। आचार्य जी, आपके स्तर पे अब ये आगे का कार्यक्रम चलेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 45 मिनट्स ही रखिएगा। ठीक है जी, ठीक है। ठीक। ओम
यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के यशस्वी प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज और टंकारा संस्था के यशस्वी अधिकारी एवं टंकारा वाला के नाम से सुप्रसिद्ध आदरणीय अजय सहगल जी, इतना सुंदर भजन हमारे सामने रखा हमारी आदरणीय और प्रिय बहन नताशा, दूर दूर से चौहान परिवार के सदस्य और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी परिवार के सभी सदस्य जन जो जुड़े हुए हैं, आप सबको सादर नमस्ते। इस सायंकाल की पवित्र बेला में जैसा दो भजन के माध्यम से हम सब ने ऋषि के जीवन के संबंध में विचार सुना है, मैं भी आज आपके सामने शिव के खोजी दयानंद के संबंध में कुछ विचार लेकर के उपस्थित हूं। वस्तुतः कुछ शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों के दो रूप समाज में प्रचलित हो गए। तुलसीदास ने एक जगह पे लिखा कि जब मैं राम की बात करता हूं तो मैं सारी दुनिया में रमे हुए राम की बात करता हूं, पर दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं अयोध्या वाले राम की बात करता हूं। ऐसे ही जब आर्य समाज वाले शिव की बात करते हैं तब दुनिया वाले और कुछ लोग समझते हैं कि हम शिव की बात करते हैं उसकी जिसके सिर पर गंगा है, जटाजूटधारी है, भभूत रमाए हुए है, गले में सर्प है। जबकि हम ऋषि दयानंद की परंपरा में शिव की जब चर्चा करते हैं तो उस परम शिव की चर्चा करते हैं जिसने सारे संसार की रचना करके मानव का कल्याण किया और जो निरंतर कल्याणशील है। आर्य समाज के एक विद्वान हुए इतिहास लेखक पंडित भगवत दत्त जी, पुराने समय के वो विद्वान हैं। उन्होंने इतिहास लिखा और इतिहास वैदिक काल का इतिहास लिखा। वह मसूरी में जो आईएएस के ट्रेनिंग सेंटर है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से, उसमें भी अपने एड्रेस के लिए, भाषण के लिए बुलाए जाते थे। बड़े विद्वान थे, बड़े अच्छे स्कॉलर थे। यूपीएससी के थ्रू भी उनकी चर्चाएं हुआ करती थी। उन्होंने शिव का इतिहास लिखा और इतिहास लिखते हुए उन्होंने कहा कि सृष्टि का आरंभ हुआ उस परम पिता परमात्मा ने जीव मात्र के कल्याण के लिए इस सृष्टि का शुभारंभ किया और आदि में पूर्व सृष्टि में जिनके सुकृत थे, पुण्य कर्म थे, ऐसी महान आत्माओं को अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न किया और चार ऋषियों को चारों वेदों का ज्ञान दिया जिसमें अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा थे। आगे चल करके इसी परंपरा में संभवतः अमैथुनी सृष्टि में ही एक और ऋषि का जन्म हुआ जिसका नाम था ब्रह्मा।
ब्रह्मा वह ऋषि थे जिन्होंने चारों वेद ऋषियों से, अग्नि वायु आदित्य चारों ऋषियों से चारों वेदों का ज्ञान ग्रहण किया था। एक व्यक्ति जिसको चारों वेदों का ज्ञान था वह ब्रह्मा थे, और अग्नि वायु आदित्य अंगिरा वो चारों वेदों के उपदेष्टा थे। ब्रह्मा जी के माध्यम से यह परंपरा आगे बढ़ी, परिवार आगे बढ़ा, और उनके घर में जो संतान हुई उसका नाम लिखा विराट। विराट उनकी संतान थे। विराट की वंश परंपरा आगे बढ़ी। उनके घर में दो संतान हुई। एक संतान का नाम था विष्णु और दूसरी संतान का नाम था अग्निश्वाता। इसलिए बहुत सारे वैदिक मंत्रों में, वेद के मंत्रों में जहां ऋषि का वर्णन आता है वहां अग्निश्वात ऋषि का भी वर्णन आता है। तब विराट और विराट के विष्णु और अग्निश्वाता ऋषि हुए, संतान हुई परंपरा में। और आगे उन्होंने लिखा कि अग्निश्वाता के घर में एक संतान हुई जिसका नाम था शिव। इस शिव का विवाह ही पर्वत राज की कन्या पार्वती के साथ हुआ था। ऋषि दयानंद ने पूना प्रवचन में शिव के संबंध में विचार प्रकट किए, और महाराज कहते हैं कि शिव ऐसे महान तपस्वी, त्यागी, यशस्वी, वीर, बहादुर प्रशासक राजा थे जिनका राज्य अलकापुरी से लेकर के और काशी तक था। कैलाश से लेकर के काशी तक जिनका साम्राज्य था, ऋषि दयानंद ने अपने पूना प्रवचन में इस बात का उल्लेख किया। ये बात मैं आपके सामने आरंभ में इसलिए रख रहा हूं कि ऋषि दयानंद जिस शिव का खोजी था वह शिव नहीं है जिसके लिए आजकल ये जो आने वाली शिवरात्रि है, जिसके संबंध में आजकल विचार किए जाते हैं, आजकल जिनका पूजन किया जाता है, जिनको धतूरा, भांग और तमाम सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं, ये वो शिव नहीं है। या जिनकी बहुत सारी कहानियां बना करके शिव पुराण में लोगों को भ्रमित करने के लिए डाल दी हैं, ये वो नहीं है। पर यहां समस्या वही हो गई जैसे तुलसीदास उस राम का जिक्र करते हैं जो सारे ब्रह्मांड में है, और जिक्र लोगों ने मान लिया उसका जो अयोध्या में जन्म लिया। दोनों महान हैं। ऋषि दयानंद के मंतव्य इस विचार पर लौटते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनका ज्ञान आप और हम सबको है। थोड़ी थोड़ी चर्चा करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। मूल शंकर का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां बालकों के लिए, परिवार के उत्तराधिकारियों के लिए सारी व्यवस्थाएं थी, सारे विधान थे संस्कारित करने। जब वो 5 वर्ष के हुए उनका विद्यारंभ हुआ। जब वो 8 वर्ष के हुए उनका उपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ। जब वह 14 वर्ष के हुए तब ये अवसर आया जिसको प्रतिवर्ष आर्य समाज की परंपरा के लोग मनाते हैं बोधोत्सव के नाम से, और बाकी सारी दुनिया मनाती है दूसरे अर्थ में शिवरात्रि के रूप में। जब शिवरात्रि का उत्सव आया तब दयानंद की यानी मूल शंकर की आयु 14 वर्ष की थी। अभी नताशा जी बहुत सुंदर भजन और इतने ऋषि दयानंद के जीवन के कार्यों का वर्णन कर रही थी। एक 14 वर्ष का बालक जिसका जन्म उदिच्च ब्राह्मण परिवार में हुआ, और ऐसे परिवार में हुआ जहां तथाकथित पौराणिक समस्त संस्कार थे। रुद्राष्टाध्यायी उनको बचपन में याद करवा दी गई थी। रुद्र का महात्म्य, शिव का महात्म्य उनको बता दिया गया था। पिताजी ने सारी बातें पढ़ाने की व्यवस्था के साथ सारी चीजें करवा रखी। एक ऐसे परिवार में ये
अवसर आया और इस अवसर पर उस बालक के जीवन में महान क्रांतिकारी परिवर्तन आया। आर्य समाज के कुछ रिसर्च स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने दयानंद की तुलना न्यूटन के उस सिद्धांत से कम नहीं की। उन्होंने कहा कि न्यूटन ने अगर पेड़ से गिरते हुए फल को देखा और एक सिद्धांत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज की और दुनिया में वो अमर हुआ, तो बालक मूल शंकर ने तथाकथित शिव के उस लिंग के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए चूहों को देख करके, इस घटना को देख करके सारे संसार के सामने वेद का, ज्ञान का, प्राचीन गौरव का जो आविष्कार किया, उसका जो प्रचार प्रसार किया, जिससे मानवता का निर्माण हुआ, वह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे कमतर नहीं है। इसलिए उसने कहा कि दयानंद भी एक वैज्ञानिक था, वो ऐसे समय में बात कर रहा था। आज तो सारी चीजें हम देख रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें ऋषि दयानंद और आर्य समाज, उनका जो मंतव्य था उसके अनुसार सरकारें भी, दुनिया भी करती जा रही है। लेकिन जिस समय में उस व्यक्ति के मन में उसके विचार जगे, वो कमाल की बात। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, टीवी पर आता है, सारी चीजों पर उसके व्याख्यान, उनके व्याख्यान होते हैं, पर वो हमारी परंपरा से नहीं, आर्य समाज की परंपरा से नहीं। वो अपने पौराणिक क्रम में उपदेश कर रहे थे। एक दिन मैंने भी टीवी पर सुना और उपदेश करते करते उन्होंने गीता के उस श्लोक का जिक्र किया कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब संसार में अधर्म की वृद्धि होने लगती है, जब जब खल कामी, जब जब व्यवस्थाएं, मर्यादाएं छिन्न भिन्न होने लगती हैं, तब तब वो परमात्मा उनकी व्यवस्था, उनके विधान के लिए ऐसे लोगों को भेज देता है। और इसी क्रम में उस व्यक्ति ने अन्य सभी महान पुरुषों का नाम लेते हुए दयानंद का नाम भी। कहना यह चाहता हूं कि आज समाज में जो भी थोड़ा सा प्रबुद्ध व्यक्ति है, वह माने ना माने, वह आर्य समाज का नाम स्वीकार करे न करे, यदि वह धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ थोड़ा सा भी प्रबुद्ध व्यक्ति है और वह वेद से, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तब वह दयानंद को, उसके कर्तव्यों को और आर्य समाज को भी जानता है। ऐसे बालक मूल शंकर के सामने वो घटना घटी और उस घटना ने उस बालक को इतना आंदोलित किया। एक बात और विचार करने की है, स्वामी श्रद्धानंद महात्मा मुंशीराम थे। स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी में ये घटनाक्रम, ये बात आती है। बात यह है कि संसार में जो लोग महान होते हैं, जो कुछ विशेष कार्य करने वाले होते हैं, उनका जीवन मध्य मार्ग का जीवन नहीं होता। वो ठीक है, जैसा चल रहा है, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा नीचा, ऐसा भी वैसा भी, ऐसा जीवन नहीं जीते। मूर्धनि, संस्कृत का एक श्लोक है कि मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वनैव वा कुसुम स्तबकस्यैव द्वे वृत्ति मनस्विन, कि जो महान व्यक्ति होते हैं, मनस्वी विचारशील व्यक्ति होते हैं, उनकी दो ही वृत्तियां होती हैं, दो ही स्वभाव होते हैं। या तो वो सारी दुनिया के सिर पर चढ़ करके बोलते हैं, और या उस फूल की तरह से उनका जीवन होता है, जैसे जंगल में खिला हुआ फूल वहीं खिलता है, वहीं फूलता है और वहीं बिखर जाता है। दयानंद का जीवन और मुंशीराम का जीवन, मुंशीराम के जीवन के संबंध में उन्होंने कहा कि ये एक्सट्रीम पे जीने वाले लोग हैं। ये उस परंपरा के लोग हैं जो सारी दुनिया के मस्तक पर बोलते हैं या फिर एक तरफ हो जाते हैं। बीच में जैसे चल रहा है, जो हो रहा है, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा नीचा, ऐसा जीवन ऐसे लोगों को जीना पसंद नहीं आता। बालक मूल शंकर को भी बहुत सिखाने की, बहुत समझाने की कोशिश की। माता ने भी समझाया कि बेटा 2-2:30 बज गए, रात को तू आया है, भोजन मांग रहा है, पिता नाराज होंगे, 2-3 घंटे की बात है, दूध पी के सो जा, फल खा के सो जा। बोला नहीं।
जो कुछ मैंने सुना था और जो पिताजी ने कहा था वह शिव मुझे नजर नहीं आया, मुझे भोजन करना है। सो सकते थे रात को 2:30 बजे, आप विचार करें, लेकिन नहीं। ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की कई घटनाएं। आप जानते हैं, जब वो आहार शुद्धि नहीं हो पा रही थी, मांसाहार करते थे, आर्य समाज से जुड़ गए, लेकिन कंट्रोल, अनुशासन नहीं हो पा रहा था। और एक दिन उन्होंने वो बॉल, वो जो कटोरा जिसमें वो था, उसको दीवार पर मारा, जबकि वकीलों ने भोज का आयोजन किया। लोगों ने कहा ये क्या किया आपने, नहीं खाना था, आप उठवा देते। उसने कहा ऐसा बहुत बार हो चुका, मन में संकल्प विकल्प बहुत बार हो चुके, आज मैं इसे छोड़ देना चाहता हूं। और उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। बालक मूल शंकर भी ये परमात्मा की व्यवस्था ही समझिए। उस रात वहां से उठा, घर आया तो बेचैन हो गया। उसके बाद वो शांति से सोया नहीं। घर आ गया, जहां जहां गया, जिस जिस के पास गया, पिताजी से आग्रह करने लगा पढ़ने के लिए, और फिर अंत में आग्रह किया कि मुझे काशी भेज दीजिए। पास के गांव में जो पंडित जी पढ़ाते थे, उन्होंने पिता से कहा इसे बाहर मत भेजना, ये बहुत वैराग्य की बातें करता है, ये बहुत वैराग्य की बातें करता है। तब तो पिता ने पत्नी से बात की और अमृता बाई से बात करके कहने लगे कि इसको भेजे तो भी विवाह पहले करवा दो। लेकिन वो कहावत है ना कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। मूल शंकर का जो विचार मन में उठा था सच्चे शिव को पाने का, उस महादेव के दर्शन करने का, उसके दर्शन करने का जिसके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, जिसके पास में पशुपत अस्त्र होता है, जो वरदान देते हैं, जो अपने जिस पर नाराज होते हैं उसे दंड भी देते हैं, उसके दर्शन करने की जो ललक, जो लगन लगी, तो फिर घर छोड़ दिया। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और सबसे बड़े को पिता ने, माता ने बहुत समझाया, बहुत, माता बहुत रोई। योगी का आत्मचरित्र पढ़िएगा, मैंने कई बार पढ़ा, और पिछले सप्ताह सहगल साहब से जब बात हुई उसके बाद फिर से पढ़ा। बहुत बहुत रोका, स्वाभाविक है। आप भी कल्पना करके देखें, अगर हमारा नौजवान बेटा 14-15 साल का जो उभर रहा है, और जो सबसे बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बच्चा है, और वह सब कुछ छोड़ के जाने की बात करे और माता पिता को पता चले तो क्या होगा। लेकिन जो आग, जो जो इच्छा शक्ति, जो प्रबल, और जो परमात्मा की व्यवस्था थी, आप विचार कीजिए। हम सब आस्तिक परंपरा के लोग हैं। जीव अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य और अपुण्य कर्मों के अनुसार अपने वर्तमान जीवन में ऐसी बहुत सारी अवस्थाओं से गुजर जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की हो। ऐसा बहुत महान स्वरूप भी प्राप्त कर लेता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की हो, कभी सोचा भी नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप और हम सब लोगों के सामने भी होती। बालक मूल शंकर के सामने भी ऐसी घटना घटी और वह घर से निकल गए। और जानते हैं आप, लक्ष्य तो 2 ही लेके निकला। एक तो सच्चे शिव के दर्शन करने हैं, और दूसरा मृत्यु के भय से छुटकारा पाना है। क्योंकि 2 घटनाएं हो गई थी घर में, बहन की भी मृत्यु हो गई और फिर चाचा जी की भी मृत्यु हो गई। ये 2 लक्ष्य लेकर के अपने घर से निकला कि मुझे शिव के दर्शन करने हैं और मृत्यु के भय से मुक्त होना है। घर से बाहर निकला, सारे देश में भ्रमण करता रहा। बहुत सारी परिस्थितियां, आप जानते हैं उन घटनाओं को। जिसने जहां जैसा बताया वैसा उपाय किया, योग सीखा, योगियों के पास गया, ठगा भी, बहुत सारे लोगों ने गलत परंपराएं भी सिखाई, चिलम पीनी भी सिखाई, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी घटनाएं जीवन में हुई। लेकिन जो लक्ष्य था ना, उस लक्ष्य के प्रति अडिग रहा। अभी वेद और आर्य समाज और ये कुछ नहीं, अभी तो एक ही लक्ष्य है जिस लक्ष्य को लेके घर से निकला। इसलिए जो भी उस परंपरा का व्यक्ति मिला उसके पास पहुंच गए। किसी से वेदांत पढ़ा, किसी से तर्क शास्त्र पढ़ा, किसी से न्याय शास्त्र पढ़ा,
किसी से व्याकरण शास्त्र पढ़ा, किसी से समाधि लगानी सीखी, किसी से ध्यान करना सीखा। लगातार सारे देश में निरंतर भ्रमण कर रहा है, पूरे उत्तराखंड में और तमाम सारी जगहों पर घूम रहा है, कोपीनधारी है और एक ही लक्ष्य है कि शिव के दर्शन करने हैं, मृत्यु के भय से मुक्त होना। सारे देश में भटकता हुआ, घूमता हुआ, अपनी प्यास बुझाने का यत्न करता हुआ शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बना। शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बनने के बाद में अमरकंटक, चाणोद कर्णाली, स्वामी पूर्णानंद से परिचय हुआ, उनके पास पहुंचा। स्वामी जी ने कहा कि दयानंद तुम सीख, ब्रह्मचारी हो, शुद्ध चैतन्य, तुम्हें भोजन बनाना पड़ता है। अगर तुम सन्यासी हो जाओ तो तुम भिक्षा मांगने के अधिकारी हो जाओगे, ये भोजन बनाने का झंझट खत्म हो जाएगा, तुम ध्यान कर सको। सन्यास दीक्षा ग्रहण की और उन्हीं पूर्णानंद के बताए अनुसार 1860 में 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती नाम पूर्णानंद से पा करके, अमरकंटक से चल करके दयानंद मथुरा पहुंचे। क्योंकि जो जिज्ञासा थी, जो जानने की इच्छा थी, वो रुकने नहीं देती। संसार का ये नियम है, आपके मन में भी कोई बात आ जाए और वो बहुत प्रबल हो जाए तो फिर इंसान शांति से, चैन से नहीं बैठ सकता। जिन लोगों ने जितने महान कार्य किए हैं वो लोग नहीं थे जो चैन से बैठ गए, नहीं। एक विचार अगर आ गया, उस विचार ने क्रांति मचा दी, उस विचार ने टिकने नहीं दिया। आप भी सोचें, कभी ऐसा विचार आया और हम जब तक उसकी तह तक नहीं पहुंच गए। बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, बड़े बड़े विचार करते हैं और फिर खत्म हो जाती, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं पर कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार यदि विचार एक बार ठान लिया तो फिर उसे पूर्ण करना है। स्वामी दयानंद भी गुरु विरजानंद के पास 1860 में मथुरा पहुंचे और वो घटनाक्रम आपको याद है कि गुरुजी के पास आए और दरवाजा खटखटाया तो गुरुजी से कुछ वार्तालाप हुआ, कुछ प्रश्नोत्तर हुए कि कौन हो, कि यही तो जानने आया हूं कि कौन। आप विचार कीजिए, मैंने इतिहास में पढ़ा कि गुरु विरजानंद अपने समय के अनूठे विद्वान थे, व्याकरण के, उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था। और मथुरा के जितने समृद्ध पंडित थे, जितने विद्वान थे, जितने समृद्ध लोग थे, सबकी संतानें विरजानंद के पास पढ़ा करती थी। दयानंद अकेले पढ़ने नहीं आए, और भी बहुत सारे, और मथुरा के लगभग जितने विद्वान लोग थे सबकी संतानें गुरु विरजानंद से शिक्षा प्राप्त करती थी। लेकिन बचपन के रोग के कारण प्रज्ञा चक्षु हो गए थे। पर उस प्रज्ञा चक्षु के पास दयानंद आया और दयानंद से जो ये वार्तालाप हुआ, शिष्य बाहर खड़ा हुआ है, गुरु दरवाजे के भीतर खड़ा हुआ है कि क्या है तुम्हारे पास, कि ये किताबें, कि ऐसा करो इन किताबों को जाओ जमुना में बहा करके आ जाओ। आप विचार कीजिएगा, संकल्प का विचार कीजिएगा। अभी गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को देखा नहीं, इतनी दूर से चल के आने वाले शिष्य ने अभी गुरुजी को देखा नहीं है कि कौन है, कैसा है, सिर्फ वार्तालाप चल रहा है। और गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो इन किताबों को, किताबें भी उस जमाने में, आप कल्पना कीजिएगा जिस जमाने में छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस कहीं कहीं होती, उस जमाने में हस्तलिखित तो होती थी पर छपी हुई किताबें तो बहुत मुश्किल से प्राप्य थी। कितने पुरुषार्थ से दयानंद ने उस साहित्य को इकट्ठा किया था, और जब नाम बताए तो गुरुजी ने कहा कि जाओ इसको फेंक करके आओ, जमुना में बहा दो, और बहा करके आ गए। गुरु अगर अनूठा था तो शिष्य भी कम नहीं था, और दोनों एक दूसरे को समझ गए। गुरु विरजानंद को समझ में आ गया था कि इतने दिनों के बाद कोई अनूठा शिष्य आया, इसलिए बाकी शिष्यों की बजाय इसके साथ थोड़ा
और कठोर हो गए, और क्लिष्ट काम देने लगे, और मजबूती से पेश आने लगे। होता है ना, घर में आपको लगता है कि ये बच्चा थोड़ा ज्यादा लायक है, आप उसको और थोड़ा सा ज्यादा बोझ देते हो कि ये संभाल सकता है, इसको सहारा देने की जरूरत है, इसको सहारे की नहीं, इसको बस काम देने की जरूरत है। गुरुजी को समझ में आ गया तो कानून बना दिया कि एक बार पढ़ाऊंगा, दूर बैठ के पढ़ोगे, पूछ नहीं सकते, सुनाओगे तो आगे पढ़ोगे। आप कल्पना करना, शिक्षा की व्यवस्था। 3.5 वर्ष तक दयानंद अपने गुरु के पास रहे। गुरु ने अपना सारा हृदय दयानंद के भीतर उड़ेल दिया, और दयानंद ने अपना सारा तप त्याग, अपना सारा जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। वो घड़ी आई जब गुरु और शिष्य को जुदा होना था। आज गुरु की आंखों में आंसू थे। दयानंद सकपकाए कि मेरे लोंग देख करके, पाव भर लोंग देख करके गुरु जी को ये रोना आ रहा है। गुरु कहने लगे, बेटा दयानंद, तुझसे तो मैं कुछ और चाहता हूं। सकुचाते हुए दयानंद ने कहा, आदेश करें गुरुजी, मैं तो अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। कि बेटा, मैं तुमसे जीवन दान चाहता हूं, मैं तुमसे जीवन दान चाहता हूं। और दयानंद, ये देश, ये संस्कृति, ये भारतीय जनता अपने प्राचीन वेदों की परंपरा को भूल गए, अपने प्राचीन ज्ञान को भूल गए, ऋषियों की परंपरा को भूल गए। समाज में अन्याय, अज्ञान, अधर्म, अविद्या का बोलबाला है। बेटा, मैं चाहता हूं कि दयानंद तुम इस कार्य को करो और इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दो मेरे सामने। कोई दूसरा होता तो कहता, गुरुजी गांव से चला था, घर से चला था, तो शिव के दर्शन की इच्छा लेकर के चला था। दयानंद ने कहा, गुरुजी समर्पितम, समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आप सबके सामने बहुत विनम्रता से, बहुत उस महान व्यक्तित्व के प्रति हृदय में श्रद्धा से निवेदन करना चाहता हूं। 1863 में लगभग 3.5 वर्षों के बाद दयानंद अपने गुरु के यहां से निकले तो उस बात को भूल गए, उस बात को भूल गए। अब दयानंद एक नया दयानंद था। 2 वर्षों तक आगरा रहे। आगरा इसलिए रहे कि मथुरा के पास था। समझ नहीं आती थी चीजें, गुरुजी से पत्र व्यवहार हो जाता था, आना जाना हो जाता था, मेल मुलाकात हो जाती थी, अपने आप को तैयार कर रहे थे। कैसा शिष्य होगा, आप कल्पना कीजिए। आज के समय में तो जिस बच्चे के लिए हम अपना हृदय रख देते हैं, जिसको सब कुछ करते हैं, जिसके लिए सर्वस्व समर्पित करने को तैयार रहते हैं, जीवन दान की बात तो, जीवन दान की आशा तो शायद हम उससे भी न कर पाए। वो गुरु भी अनूठा था और वो शिष्य भी अनूठा था। 2 वर्षों के बाद अब दयानंद समाज के सामने आया तो अब उसके जीवन का लक्ष्य वह नहीं था जिस लक्ष्य को लेके घर से चला था। महर्षि अरविंद ने वेद की व्याख्या करते हुए एक बात लिखी दयानंद के बारे में। महर्षि अरविंद कहते हैं, दयानंद से पहले भी वेदों के भाष्यकार थे और दयानंद के बाद भी हो सकता है वेदों के भाष्यकार होंगे, लेकिन वेद की जो कुंजी, वेद की जो चाबी दयानंद ने दी और उस चाबी से जो वेद खुले, ऐसे वेद न तो पहले खुले थे और पता नहीं आने वाले समय में कोई ऐसे वेदों को खोल पाएगा कि नहीं खोल पाएगा। उस ऋषि दयानंद ने सबसे पहले अपने गुरु को दिए हुए उस वचन को पूर्ण किया कि वेदों का प्रचार करना है, वेदों का अध्ययन करना है, समाज को वेदों की तरफ वापिस लेकर के जाना है। सारे देश में घूम घूम करके वेदों का प्रचार किया, वेद विद्या का प्रकाश किया। और जैसे हम अजय जी को कहते हैं टंकारा वाला, उनका नाम पड़ गया वेदा वाला।
जहां जाते थे वेदों की बात करते थे, उससे पहले किसी ने सुना ही नहीं। वेदों के संबंध में भ्रांतियां थी इस देश में। कोई भी संस्कृत के 4 वाक्य बोलता था, लोग कहते थे वेद का वाक्य, वेद वाक्य प्रमाण, कुछ भी बोलते थे। लेकिन उस दयानंद ने सबसे पहले अपने गुरु को दिए हुए वचन को पालन किया और उस वेद को हाथ में लिया और ये घोषणा की कि जो कुछ इस वेद के अनुसार है, चाहे वह शिक्षा है, चाहे वह ज्ञान है, चाहे वह विज्ञान है, चाहे वह वर्णाश्रम धर्म है, चाहे वह समाज की परंपराओं की मर्यादा है, चाहे वह राज धर्म है, जो कुछ भी इस वेद के अनुकूल है वह सब कुछ ग्राह्य है, वह सब कुछ स्वीकार्य है, वह सब कुछ ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए आर्यों, उस महान व्यक्ति ने अपने जीवन को लगा दिया, खंडन किया, धुआंधार खंडन किया। लेकिन खंडन करने के लिए खंडन नहीं किया। मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूं पिछले कुछ समय से। सत्यार्थ प्रकाश के 10 समोल्लास के बाद में 4 समोल्लास लिखे गए जो विशेष रूप से खंडन मंडन के हैं। उस खंडन मंडन के समोल्लास के प्रत्येक समोल्लास के शुरू में एक अनुभूमिका लिखी। जानते हैं आप, सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में एक भूमिका लिखी गई है, लेकिन उन 4 अध्यायों के उस 4 समोल्लास के पहले भी अनुभूमिका लिखी। अनुभूमिका लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उस महान व्यक्तित्व के चिंतन को, उसके हृदय की महानता को आप देखिएगा। भारत के जितने भी मत मतांतर हैं, सबके संबंध में विचार रख रहे हैं, सबकी अच्छाई और बुराई सामने रख रहे हैं, लेकिन आरंभ में कह रहे हैं कि इसमें आर्यवर्तीय धर्मों की चर्चा हो रही है, लेकिन इसके पीछे भावना किसी का अहित, किसी का अनुपकार, किसी का अपमान करने की नहीं है। जो उपलब्ध ग्रंथों में है उसमें सत्य सत्य का प्रकाश हो जाए, इसलिए ये बात कह रहा हूं, किसी के मन को दुखाने की इच्छा नहीं। ऐसी बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसके उस अमर ग्रंथ ने सारे संसार में तहलका मचा दी। हर एक में, हर समोल्लास के आरंभ में उस व्यक्ति ने वेद के ज्ञान को हाथ में लिया और वेद के आलोक में, वेद के ज्ञान के आलोक में इस समाज में परिवर्तन शुरू किया, समाज के ढर्रे को बदलने का यत्न किया। और आप जानते हैं, अपने गुरु के पास से निकले वो 83 में, 1863 में, 1863 में गुरु के पास से निकले और आर्य समाज की स्थापना की 75 में। इतने वर्षों तक स्थापना नहीं की, और आर्य समाज की स्थापना करते हुए भी उन्होंने पत्र लिखे। मैंने उन पत्रों का भी स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। अनेक राजा महाराजा, चाहे वो गोविंद रानाडे थे, गोविंद महादेव रानाडे, चाहे वो प्रयाग के डिप्टी कलेक्टर जयकृष्ण दास थे, चाहे ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन वगैरह, कन्हैया, बहुत सारे लोग थे। इन सब ने जब बहुत आग्रह किया, तब बहुत सकुचाते सकुचाते आर्य समाज की स्थापना के लिए ऋषि दयानंद तैयार हुए। क्यों? उस पत्र को पढ़े, उस महान व्यक्ति के आशय का पता चलता है, उसके हृदय की महानता का पता चलता है। वो कितना बड़ा वेद भक्त और वेद के ईश्वर भक्त था, इसका पता चलता है। वो एक पत्र में लिखते हैं गोविंद महादेव रानाडे को कि मुझे ये डर है कि कहीं जैसे इस देश में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अन्य अन्य मत वाले अपने मत मजहब की मुख्य मुख्य बातों को भूल करके उनके संस्थापकों के साथ उनकी मूर्ति, उनकी पूजा, उनका आराध्य मान करके जो कुछ व्यवहार उनके साथ करने लगे हैं, कहीं आगे चल करके इस देश में एक नया मत आरंभ न हो जाए और जिसमें मेरी मूर्ति, मेरी पूजा स्थापना हो जाए। मैं इस बात से डरता हूं, इसीलिए मैं इस स्थापना से भी डरता हूं। आज आप कल्पना करके देखें, थोड़ा सा कोई भी कार्य करता है ना व्यक्ति, बहुत प्रचार, बहुत प्रसिद्धि चाहता है, जो स्वाभाविक भी है। व्यक्ति के मन की इच्छा होती है कि आपने अच्छा कार्य किया, उसका प्रकाश होना चाहिए।
अच्छे कार्यों का विस्तार होना चाहिए। लेकिन उस दयानंद जिसके बोध रात्रि को हम मनाने लगे, उसको शिव का तो बोध हुआ ही हुआ, वो तो मैं चर्चा करूंगा आपसे। और उस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से गुण आ गए, क्या क्या परमात्मा ने उस महान व्यक्ति के जीवन में स्थापित कर दिया, क्या क्या परमात्मा ने उसके लिए वेद के ज्ञान के रूप में दे दिया, आप कल्पना करें। और यही कारण है कि आर्य समाज में ऋषि दयानंद ने अपनी मूर्तियां भी, अपने फोटो लगाने से भी इनकार किया। ऐसा अकिंचन व्यक्ति इतिहास में दूसरा नहीं। महर्षि अरविंद, आप जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध वेदों के विद्वान हुए। अंग्रेजी में उन्होंने व्याख्याएं की, लिखी, गीता की भी व्याख्या लिखी, बड़े अच्छी मानी जाती है उनकी व्याख्या। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा छोटा सा, उस ग्रंथ का नाम है, इंग्लिश में उसका नाम है दयानंद, सिर्फ दयानंद। जब उन्होंने वो दयानंद ग्रंथ लिख दिया तो लोगों ने कहा अरविंद, आर्य समाजी नाराज हो जाएंगे। कहने लगी क्यों? कि इसलिए नाराज हो जाएंगे कि या तो ऋषि दयानंद लिखो, या वेदोद्धारक ऋषि दयानंद लिखो, या महर्षि दयानंद लिखो, कुछ तो विशेषण लगाओ। तुमने सिर्फ दयानंद लिख दिया, आर्य समाजी नाराज हो जाएंगे। आप और हमको भी लगेगा कि बात तो ठीक ही कह रहे थे लोग। अरविंद एक गजब की बात कहता है। महर्षि अरविंद कहने लगे, मेरे भाइयों, इस देश में मैं दयानंद को ऋषि लिखूं, अनेक ऋषि हुए। मैं दयानंद को महर्षि लिखूं, अनेक महर्षि हुए। मैं दयानंद को संत लिखूं, अनेक संत हुए। इस देश में त्यागी तपस्वी संत महात्माओं की कमी नहीं है। लेकिन इस दयानंद में दयानंद जैसा और कोई दूसरा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसका नाम सिर्फ दयानंद रखना चाहता, न भूतो न भविष्य। ये प्रभाव, ये उस महान व्यक्ति का जीवन था। वेद के आलोक में समाज को शुद्ध करने का भाव अगर किसी व्यक्ति में आया, पूरे इतिहास को आप देख लें तो वो दयानंद है। चाहे यज्ञ की व्यवस्था, और आप और हम हैरान होंगे, बड़े बड़े यज्ञों का विधान इस देश में रहा है। काशी उस जमाने में बड़े बड़े यज्ञों की स्थली थी। राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ रचाया करते थे। लेकिन 5-7 मिनट 10 मिनट में संपूर्ण होने वाले, प्रतिदिन जीवन में धारण करने वाले 5 यज्ञों का विधान दयानंद के अलावा किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े यज्ञों के विधान तो हुए, लेकिन दैनिक जीवन में आत्म उन्नति के लिए, परमात्मा की कृपा प्राप्ति के लिए, अपने समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए पितृ यज्ञ का, अतिथि यज्ञ का, बलिवैश्व देव यज्ञ का, देव यज्ञ का और ब्रह्म यज्ञ का विधान यदि किसी व्यक्ति ने किया तो वो ऋषि दयानंद ने। समय की सीमाओं में रहते हुए थोड़ी सी बात और कहना चाहता। हमने, सहगल साहब ने पूछा कि क्या विषय का शीर्षक रखना है। मैंने कहा सच्चे शिव का खोजी दयानंद। अब थोड़ी सी बात उस सच्चे शिव की भी करना चाहता हूं कि उस महान व्यक्ति को, जो सबसे बड़ा समाज सुधारक हुआ, स्वराज्य का मंत्रदाता हुआ, वेदों का प्रकाशक हुआ, वर्णाश्रम व्यवस्था का संस्थापक हुआ, सारे देश से पाखंड का विनाशक हुआ, ऐसे उस महान व्यक्ति ने अपने घर से निकलते हुए जीवन के जो 2 लक्ष्य रखे थे वो प्राप्त हुए कि नहीं हुए? मैंने आपसे निवेदन किया, एक तो लक्ष्य रखा था मृत्यु के भय से मुक्ति, और दूसरा लक्ष्य रखा था सच्चे शिव की प्राप्ति। आर्यों, हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इतिहास में बहुत सारे व्यक्ति महान हुए, लोगों ने उनको महान कहा। सुकरात को महान कहा, जीसस क्राइस्ट को महान कहा, विवेकानंद को भी बहुत सम्मान दिया, अनेक लोगों को महान कहा। उन्होंने भी समाज के शुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, सत्य के प्रकाश के लिए अपने जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट सहा, जीवन भी दिया, जहर भी पिया। लेकिन इतिहास में 17 बार जहर का पान करने वाला दयानंद के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता।
और उस घड़ी को याद करें। सच्चे शिव के खोजी को शिव मिले कि नहीं मिले, विचार कीजिए। जीवन की अंतिम घड़ी आ गई, जहर दे दिया गया, समझ आ गई कि स्वस्थ होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर उपचार नहीं करता, अनुपचार करता है, बीमारी बढ़ती चली जाती है, भयंकर कष्ट है। 3 महीने और पिछला 1 महीना तो भयंकर पीड़ा का है, सारा शरीर पका हुआ है। और आज दीपावली का दिन है। उस महान ऋषि के चेहरे पर कोई सिकन नहीं। अपने यज्ञ किया, कमरे में धूप करवाई, हवन कुंड से शुद्धि करवाई, सारे दरवाजे खोल दिए, सब दरवाजे खोल दो। पंजाब से, उस समय के पंजाब से आए हुए गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे लोग थे, गुरुदत्त को कहा कि इधर आ जाओ। और वो व्यक्ति जो पिछले इतने दिनों से बहुत पीड़ित था, बहुत परेशान था, शरीर न उठा जाता था, न बैठा जाता, न लेटा जाता, भयंकर पीड़ा थी, जिन्होंने उस समय का इतिहास लिखा है, शारदा, चांदकर्ण शारदा के परिवार के लोग, और जो उस समय वहां उपस्थित थे, उनके लेखन को आप पढ़ें तो रोमांच हो जाता है। ऐसी भयंकर पीड़ा के बावजूद भी ऋषि दयानंद ने वेद के मंत्रों का पाठ शुरू किया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ शुरू किया, शांति प्रकरणम के मंत्रों का। बहुत देर तक महाराज मंत्र पाठ करते रहे, महान मंत्र पाठ करते रहे, मंत्र पाठ करते रहे। और जब काफी देर हो गई और सायंकाल का समय आ गया, तब अपनी करवट बदली और प्रार्थना की। आर्यों, उस प्रार्थना का एक एक शब्द अगर आप विचार करें तो यह सिद्ध करता है कि हाँ, उस व्यक्ति को मृत्यु का भय तो नहीं है। जो जीवन के अंतिम क्षणों में श्वास प्राणायाम करके इस नश्वर शरीर को छोड़ देना चाहता है अगले ही पल, वह प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, तूने बहुत अच्छी लीला की, तेरी लीला पूर्ण हो। मंत्र पाठ कर रहा है, ईश्वर की वाणी का पाठ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और अंत में नश्वर शरीर को छोड़ते हुए भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर रहा है। आप विचार करके देखो कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए अपने घर से टंकारा से वो बालक चला था, शिव की खोज, यदि उस सच्चे शिव की खोज न कर ली होती तो आज इतना आत्मबल, आज इतनी आत्मशक्ति उस ऋषि के शरीर में, उसके भीतर नहीं होती कि इतनी भयंकर पीड़ा में, इतने कष्टों के बाद, सारी दुनिया में इतना सब कुछ होते हुए भी वह अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ रहा है। और अभय, मृत्यु का भय, अगर मृत्यु का भय होता तो ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता व्यक्ति। वह अभय होकर के ऋषि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि तूने अच्छी लीला की और तेरी लीला पूर्ण हो। उस महान ऋषि के ये अंतिम शब्द इस बात को सिद्ध करते हैं कि दयानंद ने सच्चे शिव को भी पा लिया था। इसीलिए संध्या की जहां पूर्णता होती है ना, वो मंत्र आप और हम सब कहते हैं, नमः शिवाय च शिवतराय, उस परमात्मा को, उस कल्याण करने वाले को। क्योंकि परमात्मा ही जानता है जीव के कर्मों का परिणाम जन्म जन्मांतर के। उस भगवान ने जो व्यवस्था रची, उस महान व्यक्ति ने उस सच्चे शिव को पाकर, उस मृत्यु के भय से छूटकर अपने आप को त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, हे परमात्मा, तेरे सामने मैं अपने आप को अर्पित करता हूं, इस प्रार्थना के साथ अपने जीवन को पूर्ण किया। ऐसा बोध उस महान ऋषि को इस दिवस पर हुआ था। हम भी प्रतिवर्ष इस बोधोत्सव को मनाते हैं। पिछले वर्ष सहगल साहब के आशीर्वाद से टंकारा जाने का अवसर मिला। उस जगह पर जाकर के जो अनुभूति हुई, जो प्रेरणा मिली, उस मंदिर में बैठ करके जहां ऋषि दयानंद ने उस शिव की उपासना की थी, आज भी वो मंदिर था। हम आर्यों के लिए वो एक तीर्थ स्थल है, और उससे जो प्रेरणा मिली, हम अपने जीवन में, अपने परिवार में उस ऋषि दयानंद की भावना को प्रचारित प्रसारित ऐसे ही करें।
तभी हमारे ये नव युवक और नव युवतियां, जैसे आज नताशा बहन ने भजन गाया, ऐसे ही जो बच्चे मंत्र सुनाते हैं, तब ये ऋषि दयानंद का मंतव्य और विचार पूर्ण होगा और सच्चे शिव के दर्शन हम सब लोग भी कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। जिस मतलब कई जगह ऐसे प्रकरण भी आए जिसको देखते हुए आंखों में आंसू आते आते रह गए। कई चीजें ऐसी सुनने में आई जिससे कि रोम रोम प्रफुल्लित था कि हम उस दयानंद के फॉलोअर्स हैं, हम उसके वंशज हैं। ऐसा महान आदमी, ऐसी ऐसी बातें, और कुछ आचार्य जी ने ऐसे ढंग से सुनाई कि कभी कभी तो खुशी के आंसू निकल रहे थे। और ऑन दी होल इट वाज वेरी नाइस, मजा बहुत आया। और आचार्य जी इसीलिए लोग आपके लिए आपका नाम सुन के ही आ जाते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो जन्म दिवस है उसमें श्रीमती जयश्री चौहान और वह अजीत चौहान जी, जो कि डॉक्टर अशोक चौहान जी के बेटे हैं, उनकी वाइफ हैं। वे अगर अवेलेबल हैं तो हम चाहेंगे कि वो। अजय जी वो अवेलेबल नहीं है, बाहर नहीं है, कोई बात नहीं जी। उसके बाद बॉम्बे से गौरव दीप कौड़ा जी जो हैं, जो कि सन इन लॉ हैं रवि चौहान जी के और स्वाति चौहान जी के, और उनकी वाइफ पल्लवी दीप कौड़ा अवेलेबल हैं। मैं चाहूंगा कि वह ज्योति से कहिएगा कि ग्रुप कैप्टन रवि चौहान को स्क्रीन पे ले लेंगे। अच्छा, ठीक है जी, रवि चौहान जी को ले लीजिए। और तीसरे जो हैं वो हैं वीना वोरा जी, डिफेंस कॉलोनी से। वे संभवतः नहीं है, अगर वो रवि चौहान जी को अभी देख लेते हैं हम। नहीं, वो तो रवि चौहान जी है लाइन उस पे। हाँ, अभी वो ले रहे उनको। और जी के, हाँ, ये रवि जी आ गए हैं। हाँ जी। और पल्लवी अवेलेबल नहीं है जी। पल्लवी अभी सुन रही है, सारी स्पीच सुन रही है, पर वो दूर है ऑपरेशन हुआ उसका सर, तो वो सूझा हुआ पूरा उसका। अच्छा, कोई बात नहीं जी, तो ठीक है। मेरे बीच हमारे बीच पवन शास्त्री जी उपलब्ध अवेलेबल है। पवन जी हैं आप? आचार्य जी कर देंगे? नहीं, आचार्य जी तो नहीं है जी। हाँ जी, पवन जी। पवन जी करिए जी। आज हम समस्त सत्संगी जन प्रभु परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। आज के जन्म दिवस जो हमारे यजमान का है, आदरणीय श्रीमती जयश्री चौहान जी, गौरवदीप कौर जी और बीना बोरा जी, हम समस्त यजमान के लिए सुखमय लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमात्मा हमारे यजमानों को इसी प्रकार से हम प्रतिवर्ष 100 से अधिक जन्म दिवस मनाएं। परमात्मा सुखमय लंबी आयु प्रदान करे, जीवन की समस्त खुशियां, प्रसन्नताएं एवं जीवन के समस्त आनंद को प्राप्त करें। ऐसे परमात्मा से विनय करते हुए जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ विशेष मंत्रों का पाठ करेंगे हम समस्त सत्संगी जन। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविडानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै, कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधया, आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम तचक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमचरत, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। परमात्मा से हमने विनय किया कि प्रभु परमात्मा ने हमारे यजमानों को 100 से अधिक वर्षों की आयु प्रदान कीजिए। प्रभु परमात्मा जीवन में हमेशा अपने ज्ञान इंद्रियों, कर्मेंद्रियों के द्वारा उत्तम देखते रहें।
और ऐसी शक्ति एवं ऐसा सामर्थ्य दीजिए प्रभु परमात्मन कि अपने जीवन में कभी भी दीनहीन होकर न जिए। हमेशा जीवन में इनके हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहे, उन्नति की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ और उत्तम विचारों की तरफ नित्य प्रति बढ़ते हुए अपने जीवन की समस्त खुशियों प्रसन्नताओं को प्राप्त करें। इसी प्रकार परमात्मा से विनय करते हुए हम 100 से अधिक जन्म दिवस अपने यजमानों का मनाएं। ऐसे हमने परमात्मा से विनय किया। जन्म दिवस की पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। इस सप्ताह हमारे बीच में इंदु चौहान जी के माध्यम से मंजू देवी जी, जो कि प्रोफेसर है एमएटी का, उनके डायरेक्टर की बेटी है, वो आज ज्वाइन की हुई है हमें। मैं गलती नहीं कर रहा था। मंजू देवी जी, मंजू सिंह देखिए जी, कैमरा ऑफ है, उनका कैमरा ऑफ है जी। बस कोई बात नहीं, बस अजय खत्म कर लीजिए। तो मंजू जी ने किया, तो मैं पवन जी से कहूंगा कि शांति पाठ कराएं। बस जीजी को थैंक्स बोल दो आप, जीजी ने मेंबर बनाया उनको। जी जी, इंदु बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं औरों को भी प्रेरणा देती रहे। हाँ जी, और अपनी कॉलोनी में भी आपका तो वहाँ दबदबा बहुत है, तो आपके जो संघ के और महिलाएं हैं उनसे भी कहिएगा कि वो भी बने, इसी प्रकार उनका भी स्वागत किया जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद। देहु शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे जी।